साक्षात दानी शुकानंद सीना वाणी, जो महादेव जैसे दानी से भगवती पराम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा ने कहा, महादेव एक नारी विवाह करती है तो उसकी इच्छा होती है उसका पति कुछ करे तो सही। उसकी इच्छा होती है, मेरा पति, कल आपको बताया था, पति पत्नी को कौन सा धन अच्छा लगता है? पति दे। कौन सा? पति दे, वही धन अच्छा है। महादेव की अर्धांगिनी ने भी कहा था, महादेव मैं भी अपने पिता का ऐश्वर्य छोड़कर आई हूं, तुम्हारे भवन में कैलाश में आई हूं। महादेव कुछ करते तो तुम हो नहीं हो, बस ध्यान लगा के बैठे रहते हो, कुछ करा करो। मेरी इच्छा है, लोग मुझसे सब कहते हैं तुम्हारा पति कुछ करता नहीं है, खाली बस राम 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 जपता रहता है, करता कुछ भी नहीं है, कुछ करा करो। महादेव ने भी विचार ठानी कि यार ये कह तो बढ़िया बात रही है ने, अपन कुछ करो भी सही, क्योंकि करोगे नहीं तो ये दुनिया पूछेगी, कुछ तो करे। वहां से कैलाश से चलकर आए भगवान परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म ने पूर्णावतार लिया, जो गोकुल में आए वो मन में विचार बना कर आए, अब आज के बाद अपन खेती करेंगे। क्या करेंगे? खेती करेंगे। उनने का खेती तो अपन करेंगे, पर अपने पास जमीन अमीन है नहीं है, ये कैलाश में उगेगा क्या? ये कंकड़ पत्थर यहाँ है। उनने एक विचार किया, एक काम करो, वहां चलो जहां भगवान का अवतार हुआ है, और वहां जाकर उन भगवान से थोड़ी कुछ भूमि मांग लेंगे और वहां खेती करेंगे। जब परमात्मा वहां से आया, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु आपका अवतार हो चुका है, अब मेरी भी सुनो आप थोड़ी बहुत, मैंने बहुत सुनी है आपकी, कितना मजा, आप कुछ तो मेरी सुनो। उन्होंने कहा सुना। उन्होंने कहा एक इच्छा है, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है मेरे घरवाली मेरे को कचोटती है यार। क्यों? जब देखो जब एक ही बात कहती, कुछ करा करो, कुछ करा करो, कुछ करा, कुछ करते नहीं है। उन्होंने कहा एक काम करो, इस बार मक्का लगा दो। पर भगवान कृष्ण के लिए मक्का तो लगा देंगे, पर हमारी एक शर्त है। उन्होंने क्या बोले? बीच बीच का हमारा, ऊपर ऊपर का तुम्हारा। क्या कहा? बीच बीच का हमारा और ऊपर ऊपर का तुम्हारा। नाम क्या है इनका? भोलेनाथ। उन्होंने कहा ठीक बात, बीच बीच का आपका और ऊपर ऊपर का हमारा। वो ऐसा मक्का लगा, मेहनत करी देवादिदेव महादेव ने, उनको तो नाम ही ये छलिया। वो लगाया, मक्का आई, वो जो मक्का आई तो भुट्टा कहां लगता है? बोलो, बीच में है, बीच में लगे भुट्टा। दादा चला यहाँ से, छोरा छोटा सा पूरा भुट्टा भुट्टा चाट लिया, ऊपर ऊपर की तुम्हारी, ये तुम्हारी। इन्हें भी चला ऊपर ऊपर का, सब गाठरी बांधकर कैलाश को ले गया। 2-3-4 महीने में पहुंचा, ले गया। पत्नी ने कहा चलो बहुत प्रसन्नता है, कुछ करने लगे आप। क्या लाए? उन्होंने कहा बहुत मेहनत हुई खेती में, आज ये जो निकला ये गठरा ले आया तेरे सामने। जो पत्नी के आगे पटका, लाल आंख हो गई उसकी। ये क्या है? ये लाए क्या? ये खेती करी थी, खेती में ये खेती में निकला। ये मैंने मक्का लगाई थी, शर्त उसने ये रखी थी, शर्त उसने रखी थी कि बीच बीच का हमारा और ऊपर ऊपर का तुम्हारा। माँ कहती है अब तक सुना था तुम भोले हो, इतने भोले, इतने भोले। ये टाटरा ले आए तुम, इस टाटरे का करोगे क्या? तुमने मेहनत करी, दे आए, सब कुछ दे आए। भोलेनाथ ने कहा यार ये तो गजब निकला। उन्होंने कहा ठीक, अगली बार फिर देखेंगे। फिर गया वो। उन्होंने कहा देखो इस बार जमीन तुम्हारी। उन्होंने कहा हमारी जमीन।
मेहनत हमारी हमारी। पर देखो उस बार तुमने कह दिया था, तुमने बेईमानी करी, बीच बीच का खुद रख लिया, ऊपर का हमारा। भगवान कृष्ण कहते कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारी बात चलेगी। क्या? उनने का बीच बीच का तुम्हारा और ऊपर ऊपर का हमारा। उनने का बात ठीक बनी। क्या बोएंगे? उनने का ज्वार बोएंगे। क्या बोएंगे? ज्वार। कहां लगती है ज्वार? ऊपर। खूब मेहनत करी उसने, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी उसने का। ठीक ओ भाई, फिर वही 3 महीने हो, फिर ऊपर ऊपर का सब गया, फिर ये टाटरा काट के ले गया, फिर पत्नी। ये क्या चक्कर? ये मेहनत तुम करो, वो मेहनत का परिणाम कोई और लेके जा रहा है। इतने भोले तो मत बनो। ठीक, देखो एक बार और देख। फिर पहुंच गया। उन्हें कहा इस बार तुमने फिर बेईमानी हमारे साथ करी, अब इस बार फिर खेती करूंगा। उन्होंने कहा क्या करोगे? खेती हमारी, मेहनत तुम्हारी। ने कहा ठीक, पर एक बात सुन लेना भोलेनाथ, तुमने ऊपर, भोलेनाथ ने कहा तुमने ऊपर ऊपर का ले लिया था, तो भगवान कृष्ण कहते कोई बात नहीं, इस बार ऊपर ऊपर का तुम्हारा और जमीन के नीचे नीचे का हमारा। ठीक, क्या बोएंगे? उनने का आलू बोएंगे। आलू बोएंगे इस बार। चले आलू बोएगा। आलू बोया, जो आलू बोया, फिर वही मेहनत, नीचे नीचे आलू सब दे गया दादा, ऊपर ऊपर का सब। फिर वही भगवती ने कहा बहुत दयालु हो आप, जैसा दया सिंधु मैंने नहीं देखा। इतना आपने सहा, इतना श्रम किया, फिर भी आपके तन मुख पर तनिक भी क्रोध नहीं है, तनिक भी क्रोध नहीं है आपके लिए। उन्होंने कहा भोलेनाथ दयालुता मैंने तुम्हारी देख ली, तुम्हारे जैसा दयालु कोई नहीं है। कैसे ओगड़दानी हो, केस क्या ओगड़दानी हो, सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हो, सब दे देते। कृष्ण के पास पहुंची थी दादा, भगवान कृष्ण ने कह दिया पिता से मैं जीत गया, मां से मैं नहीं जीत पाऊंगा। तू मेरी जगदम्बा है, मेरी मां है, तू अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, तू शंकर की प्राण वल्लभा है। मैं क्या तेरे को दूंगा, तू जगत को देने वाली है। तूने सारे जगत को दिया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम सब जगत को देती हो, पर ध्यान रखना जीवन में भगवान विश्वनाथ की दयालुता क्या है। तनिक भी क्रोध नहीं आया, इतना श्रम के बाद भी क्रोध नहीं आया, मुख प्रसन्न है। कारण क्योंकि उन्होंने केवल सत्संग ही किया था, कुसंग में नहीं पड़े। और सत्संग का प्रभाव ये होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग का प्रभाव जीवन में कैसा पड़ता है? सत्संग ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य सब पर उन्हें का। इसलिए आज मैं वरदान देता हूं, तुम्हारा पति केवल देव नहीं होगा, तुम्हारा पति देवादिदेव महादेव, देवों का भी देव महादेव, महादेव